परम सत्कार योग गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। सास संगत जी, इस संसार में हर इंसान ने कभी कभी ना किसी से कोई ना कोई कर्ज लिया होता है। चाहे एक गरीब आदमी हो या अमीर, सबको पैसे की जरूरत पड़ती ही है। सास संगत जी, अमीर बैंक से मोटे मोटे लेन देन करते हैं और गरीब मिडिल क्लास लोग अपनी आपसी रिलेशन में एक दूसरे से पैसे का लेन देन करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में किसी मजबूरी के चलते वो बेचारे कर्ज चुका नहीं पाते और उसके बाद कर्ज देने वाला व्यक्ति उन पर दबाव बनाता है। आज मैं आपको एक ऐसी साखी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे कर्म की वजह से कई इंसान कर्ज के नीचे दबकर ही पूरा जीवन काट देता है। दिन रात मेहनत करके भी वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता और कर्ज देने वाला व्यक्ति कर्ज लेने वाले पर सारी उम्र दबाव बनाकर रखता है और इस वजह से उस इंसान को समाज के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। कई बार हम पे ये भी देखते हैं कि कुछ लोग बैंक से लोन लेकर गाड़ी या घर खरीद लेते हैं, लेकिन वे किस्त ना चुका पाने पर बैंक वाले घर और गाड़ी को अपने कब्जे में कर लेते हैं, जिस वजह से लोन लेने वाले इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आज की साखी ऐसे ही एक मजबूर सत्संगी भाई की है, जो कि जिसने एक पूर्ण गुरु से नाम ले रखा था और ये भाई भजन सिमरन तो नहीं करता था, लेकिन गुरु घर में जाकर सेवा बहुत किया करता था। इसके गुरु जी इसको हमेशा भजन सिमरन के लिए कहते थे, लेकिन इसका मन भजन सिमरन में नहीं लगता था। यह भाई एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करता था और अपने परिवार का पालन कर रहा था। इस भाई के 2 बच्चे थे और दोनों स्कूल जाया करते थे। इस भाई पर पुराने समय का लिया हुआ एक कर्ज था, जो कि ब्याज लग लग कर अब लगभग 3 लाख हो गया था और जो कर्ज देने वाला इंसान था वो इस भाई का रिश्तेदार था। कई साल तो उसने अपने पैसे इसलिए वापस नहीं मांगे क्योंकि उसको लगता था कि रिश्तेदारी का सवाल है, इसलिए ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये सत्संगी भाई उसका कर्जा नहीं चुका पा रहा था। फिर जब कई साल बीत गए तो कर्ज देने वाले आदमी की पत्नी ने उस पर जोर डाला कि अपने पैसे वापस कब लोगे? ऐसे तो उसने कभी भी पैसे नहीं देने हैं। इतने साल हो चुके हैं, एक भी पैसा नहीं दे पाया। तो पत्नी के बार बार जोर देने पर इस आदमी ने उस सत्संगी भाई को दबाव बनाना शुरू कर दिया। देने वाले का दबाव बढ़ता जा रहा था। तो साथ संगत जी, जहाँ पैसा आ जाए वहाँ रिश्तेदारी की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो जब कर्ज देने वाला आदमी
इस भाई की फैक्ट्री तक पहुंचने लगा और फैक्ट्री में सबके सामने वो सत्संगी भाई को बेइज्जत करने लगा। तभी सत्संगी भाई के पास सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सत्संगी भाई नजरें झुकाकर उस आदमी की कड़वी बातें सुनता रहता था। अब उस आदमी ने दबाव इतना बना दिया था कि 2-3 आदमियों को लेकर इसके घर तक पहुंचने लगा और घर के बाहर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे कि पड़ोस वाले भी बाहर आ जाते थे। और इस वजह से अब सत्संगी भाई फैक्ट्री में और अब उसके पड़ोस में भी बहुत बेइज्जती होने लगी थी। पड़ोस वाले भी बातें बनाने लगे थे। तभी सत्संगी भाई इस वजह से बड़ा ही परेशान दुखी रहने लगा। एक बार इनके गुरुजी इनके शहर में आए तो सत्संगी भाई और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए गया। और सत्संग के बाद सत्संगी भाई अपने गुरुजी से मिला और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। उसने कहा कि गुरुजी, आप तो जानते हैं मैं डेरे में इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी इतना परेशान रहता हूँ और अपना कर्ज चुका नहीं पाता। गुरुजी ने कहा कि बेटा, ये सब तो पिछले कर्म होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन भजन सिमरन करोगे तो कर्मों को भोगने की ताकत मिलती रहेगी। तो सत्संगी भाई ने पूछा कि गुरुजी, ऐसा कौन सा पाप है पिछले जन्म में करके आया हूँ जो मुझे जिल्लल भरी जिंदगी मिली है। तो गुरुजी कुछ देर के लिए अंतर ध्यान हो गए और जब वापस अपनी अवस्था में आए तो गुरुजी सब जान चुके थे। तो साध संगत जी जो गुरुजी ने बताया वो हम सब के लिए सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया, पिछले जन्म में तू एक बहुत अमीर सेठ हुआ करता था और तू दान भी बहुत किया करता था। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि गुरुजी, दान करना तो अच्छी बात होती है, दान करके अगर ऐसी जिंदगी मिलती है तो कोई दान क्यों करेगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पिछले जन्म में तू उस समय की मौजूदा सरकार से या यूं कहे कि बैंक से अपने व्यापार के लिए मोटे मोटे लोन लिया करता था और बाद में व्यापार में घाटे में दिखाकर लोन वापस नहीं चुकाता था। और एक बार तूने अपने एक बहुत करीब दोस्त से कुछ पैसा उधार लिया था, लेकिन उसके बाद तेरी नीयत खराब हो गई और तूने अपनी दोस्ती की परवाह नहीं की और अपने दोस्त से लिया कर्ज वापस नहीं दिया। ऐसे हेरा फेरियों से कमाए धन में से तू कुछ पैसा दान किया करता था। तुझे ये लगता था इस काली कमाई में से कुछ पैसा दान कर दूंगा तो मालिक मुझे बख्श देगा, लेकिन जब तू दान करता था तो तुझे खुद पर अहंकार होता था और जब भी तू किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर दान किया करता था तो तू वहां अपनी दान की गई राशि की अनाउंसमेंट भी करवाता था, जिससे कि समाज जान सके कि तू कितना बड़ा दानवीर है और तू चाहता था कि सब लोग तेरी जय जयकार करें। और जब तू गरीबों को लंगर खिलाता था तो तू खुद को बड़ा और उनको छोटा होने का एहसास भी करवाता था। तो ये सब भूल जाता था
कि खिलाने वाला तो वो मालिक होता है और हम तो सिर्फ एक जरिया बनते हैं। फिर आगे गुरुजी ने बताया कि बेटा, एक एक पैसे का भी हिसाब देना होता है। पिछले जन्म में जब तूने कर्ज लिए थे तो तू जानबूझकर वापस नहीं करता था। उस समय तू बहुत सक्षम था कि तू कर्ज को वापस कर सके, लेकिन तेरी नीयत उस समय बहुत खराब थी और इस जन्म में भी तूने कर्ज तो लिया, लेकिन इस जन्म में मालिक ने तुझे ऐसा बना दिया कि तू कर्ज के नीचे ही पूरी उम्र काट रहा है। मालिक ने तुझे इतना गरीब बना दिया कि तू चाहता तो है कर्ज को वापस करना, लेकिन तू कर नहीं पा रहा है। फिर ये सत्संगी भाई पूछने लगा कि गुरुजी, पिछले जन्म में मुझसे जो गलत कर्म हो गए हैं, अब इस जन्म में मुझे कब तक ये सब भोगना पड़ेगा? तो गुरुजी ने समझाया कि बेटा, भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। जब कोई जीव भजन सिमरन करता है तो धीरे धीरे पिछले कर्म कटने लगते हैं और मालिक की कृपा होने लगती है। पिछले जन्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, लेकिन भजन सिमरन करने वाले जीव के हिस्से में आने वाली सूली को वो मालिक सूल में बदल देता है। इसीलिए मैं तुझे हमेशा समझाता हूँ कि बाहरी सेवा तो केवल माहौल बनाती है, लेकिन जो असली सेवा होती है वो तो मालिक की भक्ति होती है। मालिक तो तभी खुश होता है जब जीव उसकी भक्ति करता है। अब जो पीछे का समय तूने व्यर्थ कर दिया है, उसको पीछे ही छोड़कर भजन सिमरन शुरू कर दे, तो धीरे धीरे तेरे कर्म कटने लगेंगे और मालिक की कृपा तुझ पर होने लगेगी। तभी सत्संगी भाई ने गुरुजी की सारी बातों को ध्यान से सुना और उसको अब समझ आ गई थी कि उसने इतने साल बेकार कर दिए। लेकिन इसके बाद ये भाई रोज़ भजन सिमरन करने लगा और धीरे धीरे मालिक की कृपा इस पर होने लगी। साथ संगत जी, इस साखी में गुरुजी ने दो अहम बातों का जिक्र भी किया है, जिस पर हम भी अमल करना चाहते हैं। पहली बात, अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं तो ये नहीं सोचना है कि वो तो पैसे मांग ही नहीं रहा है, इसलिए हम अपने आप से क्यों दें। पैसे तो देने ही पड़ेंगे, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। दूसरी बात, मालिक ने अगर इतना सक्षम बनाया है कि हम थोड़ा बहुत दान कर सकें, तो दान करते समय हमें ढोल नहीं पीटना है। असली दान तो वो होता है जो दाएं हाथ से किया जाए तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। दान करके दिखावा करने का मतलब है अपने ऊपर एक और कर्म का बोझ लादना। साथ संगत जी, आज की साखी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। तो साथ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ ऐसी ही अगली साखी में। तब तक के लिए सभी को राधा